अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। महमूद खान अचकजई ही मुतहदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना है जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। हमने कागजात जमा करा दिए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि शायद पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसकी वजह से जो है वो कोई अपोजिशन लीडर कोई और भी हो सकते हैं। नहीं, देखो एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पोलिटिकल कमेटी नहीं है जो उस चीज को सेकंड करे या दोबारा कोई करे। दैट्स इट, ओवर। तो आप समझते हैं कि कौमी असेंबली में कोई और इस तरह का कोई ग्रुप वगैरह जिसके पास? हमारा एक ही है और एक ही के हमने जमा कर लिए, और आज 3 बजे तक था, सिर्फ एक बंदे के नॉमिनेशन फॉर्म आ गए। और रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। देखो, ये स्पीकर की वेल पे होता है। जब बहुमत पैन होता है, सेटिस्फाइड होता है, स्पीकर सब कुछ होता है, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को मजीद डिले नहीं करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौमी असेंबली में तो आपकी हलचल नजर आती है कि आप कोशिश करते हैं, लेकिन सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का ना तकर्रुर हुआ है, ना कोई यानी जो पार्लिमानी कमेटी ना उनकी जानिब से कोई प्रॉपर मुतालबा किया गया। तो क्या वजह है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर एक हाउस में आप कोशिश कर रहे हैं और जो अपर हाउस है उसको बिल्कुल अनअटेंडेड? यहाँ से हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ लाजिम मंजूर है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की नामजदगी का मुकर्रर वक्त खत्म। कौमी असम्बली को अब तक सिर्फ महमूद खान अचकजई की नामजदगी के ख्वाइफ मौसूल हुए हैं। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने दस्तखत की तस्दीक के लिए पीटीआई अरकान को कल 3 बजे तलब कर लिया। कल 3 बजे तक नामजदगी फॉर्म पर मजीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार सैयद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए जो कागजात नामजदगी थे उसका मुकर्रर जो वक्त था वो 3 बजे का मुकर्रर किया गया था। स्पीकर की जानिब से मुकर्रर वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो ज़राए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के, उनके मुताबिक सिर्फ अपोजिशन की जानिब से एक नाम महमूद खान अचकजई का आया है, जिस पर तकरीबन 76 से ज़ायद अरकान ने जो है वो दस्तखत किए हैं। तब ये मामला अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गया, जिसमें जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट है उनकी जानिब से जो अरकान ने दस्तखत किए उनकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की जानी है। जब इन अरकान की तस्दीक हो जाएगी तो उस मुतल्लिक बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी जो स्पीकर कौमी असम्बली को दी जाएगी, और उसके मुताबिक जो अक्सरियती हिमायत याफ्ता जो नामजदगी होगी, यानी जो कैंडिडेट होंगे उनको बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरीट है वो उनका ये कहना है कि कल 3 बजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिन्होंने महमूद खान अचकजई की हिमायत की है उनको दस्तखतों की तस्दीक के लिए तलब किया है। ताम अगर वो नहीं भी आते तो जो उनका रोस्टम है उसके, जब कोई भी रुकन कौमी असम्बली जब रुकन बनता है तो वो अपने दस्तखत जारी करता है, तो उससे उसको मैच किया जाएगा और उसके मुताबिक जो दस्तखत मैच होंगे उस पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। ताम कल 3 बजे तक कोई भी रुकन अगर जो वाहिद कैंडिडेट है इस वक्त महमूद खान अचकजई, अगर उसकी हिमायत में दस्तखत करना चाहें तो वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से जो है वो रब्ता कर सकते हैं और उनकी नामजदगी यानी उनकी हिमायत कर सकते हैं। तो अब ये बाकायदा तौर पर दूसरे मरहले में दाखिल हो गया और कल 3 बजे बिल्कुल सिचुएशन वाजे हो जाएगी कि अगला जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, जो मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है कि वाहिद ही उम्मीदवार है महमूद खान अचकजई, जिनकी हिमायत में अब से 76 से ज़ायद वोट जो है वो आ चुके हैं। 76 से ज़ायद वोट उनकी हिमायत में आ चुके हैं। वकार सैयद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में बताया है कि इस्लामाबाद में दरख्त मास्टर प्लान के तहत ब्राउन एरिया से काटे गए। मौजूदा हुकूमत के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम मंसूबों पर ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। इस्लामाबाद को सब्ज करने के लिए हवाई तरीकों से बीज बोए गए। शक्करपड़ियाँ से हटाए गए दरख्तों का मुकम्मल सर्वे किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी साबित नहीं हुई। 30 मार्च तक 60,000 मजीद दरख्त उन्हीं जगहों पर दोबारा लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद बना है, उसका जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान में कई जगह ग्रीन था और बाकी कुछ उसमें ब्राउन था। बहुत सारा ग्रीन एरिया जो था उसके साथ साथ ब्राउन एरिया भी उस वक्त डेवलप नहीं हो सका। मसलन सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए, जब तक वो डेवलप नहीं हुए उस वक्त तक उसे लोग ग्रीन ही समझते रहे। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत के दौरान हुआ है, मैं हर प्रोजेक्ट पर ऑन ग्राउंड हम ब्रीफिंग देंगे। जब इस्लामाबाद बना है तो यहाँ पर इसे ग्रीन करने के लिए बाई एयर सीडिंग की गई और बहुत सारे इस तरह के जो दरख्त थे वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता उगते रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 में आया। फिर इसके बाद ये दरख्त जो हटाए गए हैं, ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 माहिरीन ऐसे शामिल थे जो कि जंगलात के माहिरीन समझे जाते थे। उनकी रिपोर्ट कई हफ्तों बाद आई और उस रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद इसको बेहतर बनाया गया। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। NPAC की DG ISPR से मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान की मज़म्मत, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। और इसके साथ साथ NPAC की मीटिंग में यह भी कहा गया कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। कश्मीर और गाज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक भी की गई। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया गया। नफरत अंगेज़ी, फ़िरका वारियत और तफ़कीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फ़ैसला कुन हथियार है।